हेलो भैया, स्वागत है। और एक नई फिल्म कहा जाए भोजपुरी, जिसकी कहा जाए जिसका पूरा देश में चर्चा है, पहली बार अयोध्या में लग रही है। और मल्टीप्लेक्स में, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा यहाँ लगती नहीं है, और आपके लाइन प्रोड्यूसर के उसमें पूरा ये सिनेमा अयोध्या में शूट किया गया है। इस तरह का आज का क्या कार्यक्रम है, कुछ बताना चाहेंगे? आज ये हमारी जो फिल्म है रंग दे बसंती, जो कि 90% अयोध्या में शूट हुई है, SRK म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले, जिसमें खेसारी लाल यादव, रति पांडे, ये सारे लोग इसमें अभिनय किए हैं। उनसे अभिनय सजी है। देशभक्तिपूर्ण यह फिल्म है हमारी। और आज हमारे माला फौत के डिसुम सिनेमा में ये लग रही है। पहली ऐसी फिल्म है जो इतनी महंगी फिल्म बनी है। इसको कलेजा है SRK के रोशन सिंह सर को, जिन्होंने बनाया है। लगभग 6 से 7 करोड़ का इसका बजट था। और हमें खुशी है कि इसका एक अंग मैं हूँ, लाइन प्रोड्यूसर भी हूँ, और एक छोटा सा रोल भी मैंने किया है। और यहाँ जो अवध माल हैं, इनके मालिक जो अतुल सिंह जी हैं, उन्होंने इसके टिकट का दाम आधा कर दिया है हमारी वजह से, और इस फिल्म की शूटिंग यहाँ होने की वजह से। उन्होंने कहा है कि आपकी जो फिल्में अयोध्या में बनेंगी और लगेंगी हमारे यहाँ, उसका दाम आधा कर दिया। अवध में ज़्यादातर हिंदी सिनेमा क्या टक्कर दे रही है? ये नई सिनेमा यहाँ चल रही है, मैंने देखा भी, लेकिन भोजपुरी का भी यहाँ कुछ अलग ही खेसारी जी का जलवा इसमें दिख रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार यहाँ अयोध्या में लग रहा है। कितना खुश नसीब है, और कितनी ये लगा देशभक्ति और खेसारी जी का क्या लुक कुछ है कुछ खास आप इसमें बताना? जी, बहुत ही स्पेशल लुक है खेसारी जी का। इसमें डबल रोल उनका है, और आप देखेंगे देशभक्ति के साथ में, और इसमें लगेगा आपको इमोशनल भी है, सब कुछ है। और इसके गाने जो हैं वो आप सुनेंगे, और इसमें बड़े बड़े गायकों ने, मैं पूरी चीज़ अभी नहीं खोलूँगा, इसलिए कि आप अंदर चलेंगे जब देखेंगे, और भीड़ जब देखेंगे कि कितनी भीड़ आ रही है। टिकट तो हमारे ख्याल से अभी सूचना मिली, हाउसफुल हो चुका है ये अभी शो। भोजपुरी में काफ़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, लेकिन उसकी प्रदर्शन बहुत कम होता है, उतने पब्लिसिटी पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, और सिनेमा में रिलीज बहुत कम करते हैं। तो बड़ी पिक्चरें जैसे संघर्ष वगैरह भी बनी खेसारी जी का, लेकिन जो मुकाम जैसे सिनेमा को लेकर मिल रही है, तो क्या देखने को मिल रहा है? रोशन जी इसमें लीक से हटकर काम कर रहे हैं, पब्लिसिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं, और खेसारी जी उनका साथ दे रहे हैं, पूरी टीम उनका साथ दे रही है। जब मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे भी ये फिल्म लगेगी और आएंगे प्रमोशन करने के लिए, तो हमें और अत्यधिक खुशी हुई, क्योंकि यहाँ बनी थी और मैं लाइन प्रोड्यूसर था, तो हमें और ज़्यादा खुशी मिली। और हमारे शहर वासियों का पूरा सपोर्ट रहता है जो भी फिल्में यहाँ शूट होती हैं। और आगे भोजपुरी का स्तर बहुत सुधर रहा, जो बीच में कुछ डाउन हुआ था, वो भोजपुरी का स्तर इस फिल्म के आने के बाद और ज़्यादा बेहतर होगा। साथ में अंदर भी आए हैं, और काफ़ी कुछ भी अभी कुछ थोड़ा बहुत एक्टिंग ये है लग रहा है इसे, अभी साथ में आज सिनेमा भी देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जब अपनी फिल्म यहाँ लगती है लोगों के पास में, जब अपना कुछ चेहरा इसमें देखने मिलेगा, कितना स्वाभाविक लगता है कि इस सिनेमा को लेकर क्या कुछ खास होता है? जाहिर सी बात है, जो अयोध्या में इस तरीके की जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, इससे अयोध्या का गौरव बढ़ा है। क्योंकि अयोध्या में माल सिनेमा नहीं था, अतुल सिंह जी ने जो है यहाँ पर इसको बनवाया है, तो गौरव बढ़ा है। और हमारे बबलू पंडित जी, जो कि अयोध्या के ही जो है अभिनेता हैं, और इन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है और कई फिल्मों में डायरेक्शन भी किया है। तो जाहिर सी बात है, अयोध्या के कलाकारों को बढ़ावा मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी अयोध्या में फिल्मों की शूटिंग करने की अनुमति दे रखी है, जिस वजह से तमाम फिल्मी कलाकार अयोध्या की धरती पर फिल्मों में काम कर रहे हैं। और यहाँ की जो अच्छे अच्छे दृश्य हैं अयोध्या के, सब इस फिल्मों में दिखाए जा रहे हैं। इससे अयोध्या का भी गौरव बढ़ा है। और यहाँ पर जितने भी फिल्मी कलाकार या जितने भी कलाकार को मौका मिल रहा है, ये इससे अयोध्या का ही सम्मान बढ़ा है। ये एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी उपलब्धि है।